आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है बैरल और ड्रम पंप। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इस चैनल के अंदर केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मोर देन 250 वीडियोस अवेलेबल है और इन वीडियोस के अंदर अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज को भी डिस्कस किया गया है और इन इंडस्ट्रीज की तमाम प्रोसेस फ्लो शीट्स और तमाम मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स अवेलेबल हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है बैरल या ड्रम पंप। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये पंप भी बाकी पंप्स की तरह लिक्विड को एक बड़े ड्रम से एक छोटे ड्रम में ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसकी मज़ीद डिटेल हम आपके सामने पेश करते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग प्लांट्स में लिक्विड केमिकल्स की स्टोरेज और ट्रांसफ़र के लिए ड्रम्स इस्तेमाल होते हैं जिनको हम बैरल्स भी कहते हैं और इनका वॉल्यूम 100 से 200 लीटर के दरमियान होता है। ये बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये ड्रम्स भारी होते हैं, इनको मूव करना आसान नहीं है और ना ही इन ड्रम्स में से लिक्विड्स को सेफ्टी के साथ निकालना आसान काम है। लेकिन बैरल पंप ने इस मुश्किल को आसान कर दिया है और इसके ज़रिए इंतहाई सेफ्टी के साथ डेंजरस केमिकल्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इस पंप का मेन पर्पस है एलिमिनेशन ऑफ रिस्क्स, यानी उन हादसात को रोकना जो मैनुअल हैंडलिंग यानी ड्रम्स को बगैर किसी मशीन के ट्रांसफ़र करने की वजह से पेश आते हैं। इन हादसात में इंजरी, केमिकल लीकेज और केमिकल्स का वेपन में कन्वर्ट होना शामिल है। बैरल पंप की प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि ये लाइट वेट होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, इनको ईजिली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगर हम इसकी डेफिनीशन देखें तो बैरल पंप्स इसलिए डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि ये केमिकल्स को मुख्तलिफ कंटेनर्स के दरमियान आसानी के साथ और सेफ्टी के साथ ट्रांसफ़र कर सकें। इनको हम बैरल्स या ड्रम पंप्स कहते हैं। हाउ डज बैरल पंप वर्क, यहाँ पे इसकी डायग्राम अवेलेबल है और इसकी डायग्राम को हम 3 पार्ट्स में तकसीम कर लेते हैं। यहाँ पे आप मोटर देख रहे हैं, इसको हम मोटर सेक्शन कहते हैं और सेंटर में एक इमर्जेंट ट्यूब है यानी कि जिसको उस लिक्विड के अंदर डिप किया जाता है और उसके बॉटम पे एक पंप है जिसको हम पंप सेक्शन कहते हैं। बैरल पंप के काम करने का ये तरीका है कि जो इमर्जेंट ट्यूब होती है उसके ऊपर मोटर फिट होती है और जो इमर्जेंट ट्यूब है ये उसी केमिकल में से गुजर के बॉटम तक आती है और बॉटम पे क्योंकि पंप होता है और इस पंप को एक शाफ्ट की मदद से चलाया जाता है और ये शाफ्ट प्रोटेक्टेड होती है एक सील्ड कॉलम के अंदर और इसी पंप के चलने की वजह से जो लिक्विड है वो जो मोटर है उसके पास एक डिस्चार्ज पोर्ट होती है, वहाँ से जाके आउट होता है। और जो हमारे पास अगर केमिकल्स की जो विस्कोसिटी है वो लो से मीडियम हो जाए और या मीडियम से आगे चली जाए तो उसके लिए फिर हम पंप को जो है वो चेंज करते हैं और इसकी जगह हम जो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हैं वो सिंगल, डबल और मल्टीपल इम्पेलर्स के साथ इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं इम्पेलर्स के चलने की वजह से उसको डिस्चार्ज किया जाता है उस लिक्विड को। अगर ट्रांसफ़र करने वाले केमिकल की विस्कोसिटी मीडियम हो यानी कि अप टू 2000 सेंटीपॉइस हो तो उसके लिए ज़्यादा सूटेबल ये है कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स को इस्तेमाल किया जाए और फिर ये पंप्स इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिए। उनमें ट्रांसफ़र होती हैं इंक्स, पेंट्स, सॉल्वेंट्स और फूड प्रोडक्ट्स। अगर लिक्विड्स की विस्कोसिटीज हायर हों यानी कि 1,00,000 सेंटीपॉइस तक हों जिनमें शामिल हैं ऑयल्स, रेजन्स, सॉल्वेंट्स, एडहेसिव्स, पॉलीमर्स, गियर लूब,
ग्लाइसरीन, सिलिकॉन, लोशंस, हनी, कंसनट्रेटेड जूसेस, हेयर एंड बाथ जेल और कॉर्न सिरप वगैरह, तो इन केमिकल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए भी बैरल पंप ही इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि केमिकल्स की नेचर मुख्तलिफ होती है, तो इसलिए जिन मटेरियल से बैरल पंप बनाया जाता है वो भी मुख्तलिफ होते हैं। और जो पीपी से बनाए जाने वाले बैरल पंप हैं वो एसिड, अल्कली, डिटर्जेंट्स वगैरह को ट्रांसफ़र करते हैं। जो पीवीडीएफ्स और सीपीवीसी से बनाए जाते हैं उनको क्लोरीन, ब्लीच, क्रोमिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे लिक्विड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं उनको ऑयल प्रोडक्ट्स के लिए, जिस तरह डीजल है, हीटिंग ऑयल है, इसी तरह इंजन ऑयल है, मिनरल ऑयल है, मोटर ऑयल है, इनको ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो स्टेनलेस स्टील में 316 का ग्रेड है उसके लिए अग्रेसिव और फ्लेमेबल जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। और कौन कौन सी इंडस्ट्री में इनको यूज़ किया जाता है, उसमें केमिकल इंडस्ट्री, रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ हैं, ऑयल इंडस्ट्रीज़ हैं, वाटर ट्रीटमेंट है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिक जनरेटिंग प्लांट्स हैं, मेटल प्लेटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा फूड मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटल्स में, और मेटल वर्किंग और स्विमिंग पूल ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल सप्लाई अवेलेबल ना हो तो एयर पावर्ड मोटर्स को भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस किस्म के पंप्स को ड्राइव करने के लिए।